हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट एंड एफएम का। ये क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको जब पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे आप सेव करेंगे नंबर और मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे। यह क्वेश्चन है, AGT manufacture a product currently utilizing 50% capacity with a turnover this। तो 50% कैपेसिटी पे ये टर्नओवर है और ₹100 पर यूनिट उसकी सेलिंग प्राइस है। पीवी रेशियो 40% है। इसका मतलब क्या है कि आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका ₹100 है और सेल्स रेवेन्यू आपको कितना दिया हुआ है, ₹18 लाख दिया हुआ है। तो प्रोडक्शन यूनिट एट 50% लेवल कितना होगा, ₹18 लाख डिवाइडेड बाय ₹100, 18,000 यूनिट होगा। 18,000 यूनिट होगा 50% कैपेसिटी पे। इन्होंने एक बात बोली है कि पीवी रेशियो 40% है। तो पीवी रेशियो आपकी 40% है। इसका मतलब क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन आपका 40% ऑफ सेल ₹100 दैट इक्वल टू ₹40 है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 100 आपका सेलिंग है, कंट्रीब्यूशन आपकी 40 है, तो ये ₹60 पर यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। यहाँ के डाटा से हमने ये पाया। दूसरी बात है, द कॉस्ट ऑफ डाटा डायरेक्ट मटेरियल ₹30, डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट 20, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 8। ये तीनों को ऐड किया जाएगा तो ये रुपीज कितनी हो जाएगी, ₹58 हो जाएगा। इसका मतलब कि 58 आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब 58 ऑलरेडी दिया हुआ था और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60 है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 60 है, तो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹60 माइनस ₹58 दैट इक्वल टू ₹2 पर यूनिट आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ तक सारे बच्चों को 100% समझ आया हो। बहुत आसान है क्वेश्चन। 50% कैपेसिटी। अब आपको 50% कैपेसिटी लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पहले देखिए। सेमी वेरिएबल ओवरहेड विच विल बी इंक्रीज बाई 22,800 फॉर एवरी 18% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर। 50% कैपेसिटी पे तो यही रहेगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हर एक 18% कैपेसिटी या उसका कोई पार्ट इंक्रीज करता है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा। कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 22,800 से इंक्रीज कर जाएगा। और इस लेवल पे आपका फिक्स ओवरहेड कितनी है, 2,40,000 है। तो 2,40,000 फिक्स ओवरहेड है। सेमी वेरिएबल फिक्स ओवरहेड में कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट
वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है? 96,000। 96,000। हमने प्रोडक्शन कितना किया? 18,000 यूनिट प्रोडक्शन किया, 18,000 यूनिट, और 2 रुपये का रेट है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। हमने क्या निकाला था? 2 रुपया यूनिट निकाला था। लॉजिक समझ आ गया था बेटा? 2 रुपया कैसे आया था? क्योंकि टोटल आपका 58 है और वेरिएबल कॉस्ट ₹60 है, तो 2 रुपीज़ आपका ये आ गया। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 96,000 माइनस 36,000, ये आपका ₹60,000 आपका क्या हो जाएगा? ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वर्किंग नोट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एट 50% लेवल, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 50% लेवल, तो कितना हो जाएगा? आपका फिक्स ओवरहेड है 2,40,000 प्लस ₹60,000, ये है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट। आपका 3 लाख रुपीज हो जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3 लाख। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? अब आपको मैंने पहले पार्ट का आंसर दे दिया। टोटल फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपीज हो जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट ये सिस्टमेटिकली भी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना बेटा? 3 लाख रुपीज हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 28 पर यूनिट। 28 पर यूनिट। तो आपको सेकंड पार्ट का आंसर यहां पे होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर द डिजायर प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मान लो x यूनिट है, हमने फिक्स कॉस्ट ₹3 लाख है, यहां पे 28 रुपीज की प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, और यहां पे 100 रुपीज सेल है, 60 रुपीज आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो कितना हो जाएगा? ये x 3 लाख 28x डिवाइडेड बाई 40 और 40x 28x 3 लाख और x इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 12, और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा? यूनिट्स 25,000 हो जाएगा। ये दूसरे पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है ना बेटा? अब चलिए
यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे 3 लाख और 25,000 आंसर मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना, टू अर्न अ प्रॉफिट 25% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड at 80% activity level, 80% activity level. Fixed portion of capital employed is this, and working capital is 25% of sale. Working capital is 25% of sale है। फिक्स पोर्शन ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड आपका इतना है, तो 80% एक्टिविटी लेवल आपको देखना है। तो 80% एक्टिविटी लेवल पे आपका जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो वो कैसे इंक्रीज करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं मिटाता हूँ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। देखिएगा यार, अभी ये 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। अभी ये कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहा है, 50%। तो 50% तक उन्होंने कहा कि कितनी कॉस्ट रहेगी, 96,000। अगर कोई 18% और इंक्रीज कर जाता है तो आपकी फिक्स कॉस्ट 22,800 से इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपको 18% या उसका पार्ट, तो ये तो 68 होगा, लेकिन ये 80% है, तो फिर पार्ट ऑफ 18%, क्योंकि टोटल हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए। तो इस पे हमारी कॉस्ट आपका 22,800 और इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारी कॉस्ट 96,000 प्लस 22,800 प्लस 22,800, तो हमारी फिक्स कॉस्ट टोटल हो जाए, हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 1,41,600, 1,41,600। अब इस केस में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो प्रोडक्शन यूनिट एट 80% कैपेसिटी कितना होगा। आपको दूसरा बात, हम वेरिएबल कॉस्ट भी निकालेंगे। प्रोडक्शन यूनिट एट 80% कैपेसिटी 80% कैपेसिटी पे हमारे पास कितनी होगी, तो भाई हम आपको 18,000 यूनिट निकाला गया था। ये कितनी परसेंट कैपेसिटी पे, ये 18,000 यूनिट है, तो ये 50% कैपेसिटी पे 50% कैपेसिटी पे 18,000 यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट 50% 18,000, तो 80% पे कितना होगा, तो 18,000 ये है। ये आपको 50% कैपेसिटी पे, तो 80% कैपेसिटी पे कितना हो जाएगा, 18,000 डिवाइड 0.5 इंटू 0.8, ये 28,000 आपका 800 हो गया। तो इसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट यदि निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट भाई साहब, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आपका निकलेगा इसमें फिक्स कॉस्ट 1,41,600 आपका ये वाला टोटल आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने आपका टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपकी प्रोडक्शन यूनिट 28,800 इंटू 2 रुपया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का 2 रुपया का यूनिट निकला हुआ है, इंटू 2 करोगे तो 1,41,600 माइनस आपका 57,600 करोगे तो माइनस 141,600, आपके पास ये 84,000 आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। आपका सेमी वेरिएबल केस में फिक्स कॉस्ट
4000 हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट भी इसमें इंक्रीज कर रहा है। आप बताइए बेटा, आपको यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकला था? 2 रुपया पर यूनिट, जितने भी प्रोडक्शन करोगे उसका 2 रुपीज पर यूनिट से फिक्स कॉस्ट निकलेगा। सेलिंग प्राइस पर टू अर्न प्रॉफिट 25% ऑफ द कैपिटल इंप्लाइड। अब वर्किंग कैपिटल भी आपको निकालनी है, यहां पे वर्किंग कैपिटल भी आपको निकालनी है, ठीक है ना बेटा? वर्किंग कैपिटल भी आपको निकालनी है। अब बताइए 84,000 ये हो जाएगा। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% कैपिटल एम्प्लॉयड एट द 80% एक्टिविटी लेवल। तो 84,000 हो गया। अब आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2,40,000 ये है और 84,000 यह है, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। और आपका वर्किंग कैपिटल उन्होंने कहा कि 20% ऑफ सेल, तो आपने इतना यूनिट सेल करेंगे और जो यूनिट सेल करेंगे उसका 100 रुपीज के रेट से सेल करेंगे, तो आपकी सेल कितना हो जाएगी? 28,800 इंटू 100 और इसका 20% आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। अब ये आपका कैपिटल इंप्लाइड में फिक्स कैपिटल इंप्लाइड ये हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल ये हो जाएगा, तो उसका आप 25% प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बेटा? एकदम अच्छे से निकाल सकते हैं। वो आपका जो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? फिक्स कॉस्ट निकल गया, डिजायर प्रॉफिट निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा, इससे आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा तो दिया। अब देखिएगा, ये यहाँ तक हो गया। देखिएगा, सेल्स लेवल एट 80% कैपेसिटी 18 लाख इतना हो गया, पर यूनिट इतना हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इतना निकाल लिया हमने, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका इतना हो जाएगा, फिक्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट 10 माइनस 10 84,000 हो जाएगा, टोटल फिक्स ओवरहेड इतना हो जाएगा 3,24,000। यहां तक क्लियर हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट समझ आ गया। अब आपके पास आता है वर्किंग कैपिटल, 20% ऑफ दिस सेल्स रेवेन्यू, वर्किंग और 20% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। अब अगर टोटल कैपिटल इंप्लाइड कितना होगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स इन्वेस्टमेंट इतना था, वर्किंग इतना इतना। डिजायर प्रॉफिट आपकी कितनी है? कैपिटल इंप्लाइड का 25%, कैपिटल इंप्लाइड का 25%, तो भाई 14,90,000 आपकी कैपिटल इंप्लाइड डिजायर प्रॉफिट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स यूनिट फॉर डिजायर प्रॉफिट दिस, फिक्स कॉस्ट दिस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको 100% एक क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू क्लास, बहुत अच्छे से आपको समझ आया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू।